हेलो एवरीवन, वेलकम टू पढ़ लिया। आज के इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हमारे सीक्वेंस एंड सीरीज को। अब देखते हैं सीक्वेंस एंड सीरीज में हमारे पास किस तरीके के क्वेश्चंस रहते हैं, लेकिन उससे पहले हम लोग यहाँ पे थोड़ी सी बात करेंगे हमारे टाइप्स ऑफ पैटर्न की जो हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। अब अगर पैटर्न्स की हम यहाँ पे बात करें जो आपको सीरीज में देखने को मिलेंगे या सीक्वेंसेस में देखने को मिलेंगे, वो हो सकता है कि आपको प्राइम नंबर्स, इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स, स्क्वायर्स यहाँ पे, या फिर क्यूब, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, डबल चेन, सिंगल चेन, इस तरीके के पैटर्न्स मिल जाए। लेकिन हमारे पास यहाँ पे जो पैटर्न्स आते हैं हम उनको पहले यहाँ पे थोड़ा सा समझते हैं और फिर उनसे रिलेटेड थोड़ी सी बात करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे जो टॉपिक पढ़ेंगे दैट इज योर एपी। दैट इज व्हाट? दैट इज योर एपी, जिसे हम क्या बोलते हैं? जिसे हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। जिसे हम क्या बोलते हैं? जिसे हम एपी बोलते हैं। एपी में आपको जो टर्म्स दी गई होती है वो किस तरीके से होती है? A1, A2, मान लेते हैं A3, A4, A5 टिल AN। ठीक है, हमने यहाँ पे क्या माना है? हमने ये माना है दैट A1 इज आवर फर्स्ट टर्म। ठीक है, AN इज योर लास्ट टर्म। यहां पर अगर मैं बात करूं डिफरेंस की, तो मैं यहाँ पे क्या बोल सकती हूँ कि मैंने यहाँ पे ये माना कि सबके सब में क्या है? कॉमन डिफरेंस है। सबके सब में क्या है? कॉमन डिफरेंस है, दैट इज डी। एपी की स्पेशलिटी यही होती है कि यहाँ पे जो डिफरेंस होता है ना, वो डिफरेंस कैसा रहता है? वो डिफरेंस कॉमन डिफरेंस रहता है। कॉमन डिफरेंस का ये मतलब है कि सभी जगह जो डिफरेंस रहता है वो सेम डिफरेंस रहता है। तो देखो यहां पे हमने डी को क्या माना? डी है हमारा कॉमन डिफरेंस। डी हमारा क्या है? डी है हमारा कॉमन डिफरेंस। ठीक है, एन यहां पे मैं मान लेती हूं, एन मेरी क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स है। एन क्या है? एन मेरी यहां पे नंबर ऑफ टर्म्स है। ठीक है, अब देखो अगर यहां पे से मुझे A1 के रिस्पेक्ट में ही बाकी सारी टर्म्स लिखनी हुई, तो मैं A2 को क्या लिख सकती हूँ? A2 को मैं लिख सकती हूँ कि अगर A1 में मैं D ऐड कर दूं, मतलब ये जो कॉमन डिफरेंस है ये ऐड कर दूं, तो मेरा A2 आ जाएगा। ठीक है, लिख सकते हैं ना? हाँ। अगर A3 मुझे लिखना हो A1 के रिस्पेक्ट में, तो 2 बार D ऐड कर दो, A1 प्लस 2D। तो ये दो डिफरेंस अगर मैं ऐड कर दूंगी तो मैं A1 से डायरेक्ट A3 पे जा सकती हूँ। ठीक है, सिमिलरली A4 अगर लिखना चाहूं तो A4 में लिख सकती हूँ A1 प्लस 3D, और इसी तरीके से मैं सारी टर्म्स लिख सकती हूँ। तब आपने कहा कि अगर मुझे A1 से लास्ट टर्म लिखनी हो तो मैं कैसे लिखूंगी? तो देखो आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, यहाँ पे अगर आप इसको जो नीचे हम नंबर लिख रहे हैं, अगर मैं इसे n मान लूं, तो आप डिफरेंस के साथ n-1 को रिलेट कर पा रहे हो? कर पा रहे? ठीक है, तो यहाँ पे से अगर मुझे कभी मेरी लास्ट टर्म लिखनी हो, जो मेरी क्या है? Anth टर्म है, वो मेरी क्या होती है? वो होती है A1 प्लस n-1 इंटू डी। ये मेरी क्या है? ये मेरी लास्ट टर्म का फॉर्मूला है। ये क्या है? ये मेरी लास्ट टर्म को आइडेंटिफाई करने का फॉर्मूला है। क्या इतना समझ में आया? ठीक है, अब अगर इसके बाद हम देखें तो यहां पे हो सकता है ना कि मुझसे समीशन भी करवा ले कि यार मुझे ये बताओ कि इस पूरी सीरीज का सम कितना होगा। तो देखो सम कैसे निकालते हैं? सम निकालेंगे Sn, दैट इज n/2 इंटू A1 प्लस AN, मतलब समीशन ऑफ फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म मल्टीप्लाइड बाय n/2, मतलब जितनी नंबर ऑफ टर्म्स है मेरे पास उसको डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे। अगर आप देखेंगे तो आप कहेंगे मैम हमें इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, n/2, और इसको एक्सपेंड कर देते। तो देखो एक A1 यहाँ पे, एक A1 यहाँ पे हो गया, तो टोटल कितने हो गए? 2A1 प्लस n-1 इंटू डी। ये आपका क्या हो गया? ये आपका यहाँ पे समीशन का फॉर्मूला भी हो गया। ये आपका क्या हो गया? ये यहाँ पे आपका समीशन का फॉर्मूला भी हो गया है। ठीक है, तो जिस तरीके से हमारे पास यहाँ पे हमारी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मतलब एपी सीरीज रहती है, उसी तरीके से एक हमारे पास यहाँ पे जीपी भी रहती है, जहां पे हमें कॉमन रेशियो मिलता है।
मैम मतलब समझ नहीं आया। देखो यहां पे आपको टर्म्स के बीच में डिफरेंस देखने को मिल रहा है। मतलब अगर आप यहां पे a2 माइनस अगर आप a2 माइनस a1 करोगे तो आपको d मिलेगा। अगर आप a3 माइनस a2 करोगे तो आपको d मिलेगा। सिमिलरली a4 माइनस a3 करोगे तो आपको d मिलेगा। दैट मीन्स कॉमन डिफरेंस मिलेगा। लेकिन इसी तरीके से एक सीक्वेंस हमारे पास वो भी होती है जहां पे हमें कॉमन रेशियो देखने को मिलता है, ठीक है। और वो हमारी क्या होता है, वो हमारा होता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। वो हमारा क्या होता है, वो होता है हमारा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। दैट मीन्स जीपी। वो हमारा क्या होता है, दैट इज आर जीपी। अब यहां पे जो सीक्वेंस आपके पास होता है वो कुछ इस तरीके का होता है, ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब एंड टिल ए आर की पावर एन, ठीक है। अब यहां पे जो कॉमन रेशियो, ये आर हमारा क्या है, आर इज नथिंग बट कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो यहां पे ये ए आर एन आपकी क्या है, ये आपकी है लास्ट टर्म। ये आपकी क्या है, इस सीक्वेंस की लास्ट टर्म। हमने फर्स्ट टर्म क्या मानी है, हमने ए को हमारी फर्स्ट टर्म मानी है। ए को क्या मानिए, ए को हमने हमारा फर्स्ट टर्म बना है। देखो अब कॉमन रेशियो कैसे निकालेंगे, ये हमारी सेकेंड टर्म है, ए आर डिवाइडेड बाय ए किया, आपके पास क्या बचा, आर बचा। फिर आपने ए आर स्क्वायर बाय ए आर किया, क्या बचा, अभी भी आर बचा। फिर आपने ए आर क्यूब डिवाइडेड बाय ए आर स्क्वायर किया, तब भी क्या बचा, आर बचा। मतलब हमेशा यहां पे अगर आप टर्म्स में देखेंगे तो आपके पास एक कॉमन रेशियो यहां पे देखने को मिल रहा है। वो कॉमन रेशियो क्या है, वो कॉमन रेशियो आपका आर का है। वो कॉमन रेशियो क्या है, वो कॉमन रेशियो आपके पास यहाँ पे आर का है। अब आपने कहा मैम यहाँ पे भी तो क्या हम लास्ट टर्म को इसकी हेल्प से, हमारी फर्स्ट टर्म की हेल्प से नहीं लिख सकते, क्या लिख सकते हैं। तो देखो ए एन आपकी क्या होगी, या फिर ए आर एन लिख देते हैं, ठीक है। ए आर एन बेसिकली ये किसके इक्वल होगा, ये आपके इक्वल होगा। एक काम करते हैं, इसे हम लोग नाम दे देते हैं ए एंथ टर्म, ठीक है। और इसे हम दे देते हैं ए वन टर्म या फर्स्ट टर्म दे देते हैं, ठीक है। तो आपने कहा अगर आपको ए एंथ टर्म लिखनी है, जो आपकी यहाँ पे ये लास्ट टर्म है, आपको ये लिखनी है, तो आप कैसे लिखेंगे, ए एंथ टर्म इक्वल्स टू ए इंटू आर एन माइनस वन। ये आपको क्या देगी, ये आपको आपकी लास्ट टर्म देगी। ये आपको क्या देगी, ये आपको आपकी लास्ट टर्म देगी। और यहां पे भी आपके पास क्या आएगा, आपकी लास्ट टर्म आएगी n माइनस वन। क्यों, क्योंकि ये वाली टर्म जो है ये आपकी nth टर्म है। ये वाली टर्म आपकी कौन सी, ये आपकी nth टर्म है। और अगर आप यहां पे लिखते हैं ए आर एन, ये आपकी हो गई n प्लस वंथ टर्म। ये आपकी कौन सी हो गई, ये हो गई आपकी ए एन प्लस वन टर्म, मतलब n से एक आगे ज्यादा, ठीक है। अब आपने कहा मैम यहाँ पे भी क्या हम समीशन कर सकते हैं क्या, हाँ यहाँ पे कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे देखो आप किसकी बात कर रहे हो, रेशियो की बात कर रहे हो। अब आपने कहा आपका जो r की वैल्यू, जो आपका कॉमन रेशियो है, ये 1 से बड़ा भी हो सकता है और ये 1 से छोटा भी हो सकता है ना, हाँ। अगर आपने कहा कि अगर आपके r की वैल्यू 1 से बड़ी है, तो अगर यहां पे आपको समीशन लिखना हो फॉर nth टर्म, फॉर n टर्म्स, ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे a इंटू r की पावर n माइनस वन डिवाइडेड बाय r माइनस वन। ये कब लिखेंगे, जब आपके r की वैल्यू क्या है, 1 से ज्यादा है। ये वाला फॉर्मूला हम कब यूज करेंगे, जब हमारे r की वैल्यू 1 से ज्यादा है। लेकिन मान लो अगर r की वैल्यू 1 से कम हुई, मान लेते हैं अगर r की वैल्यू आपकी क्या हुई, 1 से कम हुई, तब हम लोग क्या करेंगे, तो देखो तब समीशन का फॉर्मूला बदल जाएगा। अब जब r की वैल्यू 1 से कम है तो ऑब्वियसली हम 1 से माइनस करेंगे ना, तो आपका जो समीशन का फॉर्मूला है वो आपका बन जाएगा बेसिकली a डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पे क्या होगा, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आपके पास आएगा 1 माइनस आर की पावर n डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर। जब वैल्यू r से छोटी है तब r में से माइनस करो, ठीक है।
जब वैल्यू r से छोटी है तब r में से माइनस करो, जब वैल्यू 1 से छोटी है तब 1 में से माइनस करो, ठीक है, ऐसे याद रखना। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो जरूरी नहीं है कि आपको ये nth टर्म मिले ही, हो सकता है कि यहाँ पे ये जो आपकी टर्म्स है ये हो ही ना, मतलब आपको जो सीक्वेंस दे दिया गया वो सीक्वेंस कैसा हो, वो सीक्वेंस आपका इन्फिनाइट सीक्वेंस हो, मतलब आपको पता ही नहीं कि कब तक टर्म्स जा रही, बस लिखते जा रहे हैं हम लोग। और ऐसी टर्म्स हमें एग्जाम में देखने को मिली भी है, जहां पे हमें क्या करना है, हमें जीपी में इन्फिनाइट सीरीज का सम फाइंड आउट करना है। हमें क्या करना है, हमें जीपी में इन्फिनाइट सीरीज का सम फाइंड आउट करना है। तो अगर कभी मेरे पास यहाँ पे इन्फिनाइट सीरीज आ जाती है तो सम कैसे करूंगी इन्फिनाइट सीरीज का, तो ये करूंगी a अपॉन, यहाँ पे क्या करूंगी 1 माइनस आर, यहाँ पे क्या लिखूंगी, यहाँ पे लिखूंगी 1 माइनस आर। कब, जब r आपका 1 से छोटा है। बट आपने कहा मैम मान लो कि अगर आपका 1 r जो है वो आपका 1 से बड़ा हो, तब जो आपका सम होगा वो भी क्या होगा, वो भी आपका इन्फिनाइट होगा। तब हम नहीं बता पाएंगे कि एक्चुअल सम हमारे पास क्या आने वाला है। क्या इतनी चीज समझ में आई कि तब हम नहीं बता पाएंगे कि यार हमारा यहाँ पे एक्चुअल सम क्या आने वाला है। क्लियर। तो यहाँ पे अभी हमने सीरीज में दो इंपॉर्टेंट सीरीज पढ़ी, एक तो हमारी एपी, दूसरी हमारी जीपी, जो हमारे बहुत काम आने वाले। इसके अलावा बहुत कॉमनली यूज आपके पास कुछ फॉर्मूलाज है जो हम यहाँ पे देखते हैं। तो देखो यहाँ पे पहला फॉर्मूला आता है सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। अगर आपको कभी फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का सम करना हो तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, ऑल्दो ये हम सभी को आता है, लेकिन फिर भी अगर हमें करना हो तो इसका हम सम कैसे लिखते हैं। तो देखो ये सम हम सबको पता है, दैट इज नथिंग बट n इंटू n प्लस 1 बाय 2। ये कितना है, n इंटू n प्लस 1 बाय 2 इज आवर फॉर्मूला फॉर द सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। इज इट क्लियर। चलो अब एक और यहां पे देखते हैं कि अगर हमें सम ऑफ स्क्वायर्स देखना हो, सम ऑफ फर्स्ट n स्क्वायर्स, ठीक है, हम सारी किसकी बात कर रहे हैं, हम सारे यहाँ पे नेचुरल नंबर्स की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपका फॉर्मूला कहता हो जाएगा n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6। क्या मैम इसमें कोई शॉर्ट ट्रिक है क्या, नहीं, यहाँ पे कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है। बेसिकली आपको ये फॉर्मूलाज थोड़े से अपने दिमाग में बिठा के ही रखने पड़ेंगे, ठीक है। यहीं पे अगर हम यहाँ पे सम ऑफ क्यूब्स देखें, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर क्यूब, नेचुरल नंबर क्यूब, दैट इज नथिंग बट n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 का होल स्क्वायर। इस चीज का ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ये होल स्क्वायर हो गया, ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया, होल स्क्वायर हो गया। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि अगर मुझे यहाँ पे सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर्स करने हो, सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर्स, अगर मुझे सिर्फ और सिर्फ ऑड नंबर्स का ही सम करना है तो वो किसके इक्वल होगा, वो इक्वल होगा आपके n स्क्वायर के। वो किसके इक्वल होगा, वो आपके यहाँ पे होगा n स्क्वायर के। इसी तरीके से मैम इवन के भी कर सकते हैं क्या, हाँ, बेसिकली अगर आपको करना हो सम ऑफ फर्स्ट n इवन नंबर्स, तो ये कितना होगा, ये होगा n स्क्वायर प्लस n। ये कितना होगा, ये होगा n स्क्वायर प्लस n। तो यहाँ पे ये हमारे कुछ कॉमनली यूज्ड हमारे क्या है, हमारे फॉर्मूलाज है जो हमें यहाँ पे थोड़े से ध्यान रखने चाहिए, ताकि ये हमारी जो बाकी के हमारे प्रोसीजर रहेगा या फिर जितने भी क्वेश्चंस होंगे उनमें अगर हमारे कहीं पे भी फॉर्मूलाज यूज आ रहे होंगे तो हम डायरेक्टली कर सकते हैं, ठीक है। चलो अब कुछ क्वेश्चंस पे बात करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि एग्जाम में हमसे किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए और अगर उन्हें अप्रोच करना है तो हमारी अप्रोच क्या रहनी चाहिए थी, ठीक है। चलो चलते हैं यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो आपके गेट 2014 में पूछा गया है, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक बार क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है द सम ऑफ 8 कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर्स इज 656। सम ऑफ
8 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स। अब कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स का क्या होता है, लगातार जो ऑड नंबर्स है, बीच में इवन नंबर नहीं ले लेना, ठीक है, उनका सम आपको 656 दे रखा है। फिर बोला गया है द एवरेज ऑफ, एवरेज निकालना आता है, सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। द एवरेज ऑफ 4 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर इज 87। फिर हमें इवन नंबर्स के बारे में भी देख रखा है। फिर आपको बोला गया व्हाट इज द सम ऑफ लार्जेस्ट ऑड नंबर एंड सेकंड लार्जेस्ट इवन नंबर। क्वेश्चन इजी है। देखो इसके दो अप्रोच है। पहला अप्रोच कि आप एपीजीपी से कर लो, ठीक है, बेसिकली यहाँ पे जीपी तो लग नहीं सकती, एपी लगेगी, या फिर आप डायरेक्टली भी कर सकते हो। देखो हम यहाँ पे दोनों को समझने की कोशिश करते हैं। आपको बोला गया आपके पास 8 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स हैं, ठीक है, 8 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स है। तो मैंने मान लिया कि यार मेरे नंबर क्या होंगे, मैं मान लेती हूँ एक नंबर मेरा ए है, कॉन्जिक्यूटिव है, तो नेक्स्ट नंबर ए प्लस 2 होगा। जैसे आप ये देखो मेरे पास 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, ये मेरे कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स है। इनमें गैप कितने का है, हर में गैप 2 का है। हर में गैप कितने का है, हर में गैप 2 का है। और यही गैप मुझे कहां पे मेंटेन करना है, मेरी इन टर्म्स में मेंटेन करना है, क्योंकि मुझे यहाँ पे नंबर तो पता नहीं है लेकिन मैं टर्म्स अज्यूम कर रही हूँ। तो मैं बोल रही हूँ कि मेरा पहला नंबर ए है तो दूसरा नंबर मैंने मान लिया ए प्लस 2 होगा। एक नंबर मैंने मान लिया ए माइनस 2 होगा। दूसरा नंबर मैंने मान लिया यहाँ पे एक और होगा मेरे पास ए प्लस 4, यहाँ पे होगा मेरे पास ए माइनस 4, फिर होगा मेरे पास ए प्लस 6 और यहाँ पे होगा मेरे पास ए माइनस 6। अब आप कहेंगे कि मैम ये नेगेटिव में लेना जरूरी है क्या? नहीं, आप पॉजिटिव में भी ले सकते हो, दैट्स कंप्लीटली योर चॉइस, बट यू हैव टू मेंटेन द गैप ऑफ 2। जितना आपको यहाँ पे सीक्वेंस में दे रखा है, जैसे ऑड दे रखा है तो ऑड में आपको ये 2 मेंटेन करना रहेगा। इवन में भी देखोगे तो आप हर कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर में 2 का डिफरेंस होता है, तो इस तरीके से आपको मेंटेन यहाँ पे थोड़ा सा रखना रहेगा। कितने डिजिट्स हो गए हमारी, 1 2 3 4 5 6 7। एक लास्ट ले लेते हैं a प्लस 8। आपने कहा जब आपने इन कॉन्जिक्यूटिव 8 नंबर्स का, कॉन्जिक्यूटिव 8 ऑड नंबर्स का जब सम किया ना, तब आपके पास क्या है, तब आपके पास आया 656। मतलब आप कहना चाह रहे हो मैम जब हमने a प्लस 6, जब हमने a माइनस 6 प्लस a प्लस 4 प्लस a माइनस 2 प्लस a प्लस a प्लस 2 प्लस a प्लस 4 प्लस a प्लस 6 प्लस a प्लस 8 किया, तब हमें 656 मिला। मैम क्या आप यही बोल रहे हो क्या? हाँ यही बोल रहे हैं। अब आपने कहा मैम हमने जब इस सीक्वेंस को देख रहे हैं ना, हमें ये समझ में आ रहा है ये -2 इस +2 से चला गया, ये +4 इस 4 से चला गया, ये 6 इस 6 से चला गया। मतलब अल्टीमेटली मैम हमारे पास यहाँ पे थोड़ी सी कैलकुलेशन बच गई। तो आपने कहा कि हमारे पास क्या बचा, आपने कहा आपके पास बचा 8a प्लस 8 दैट इज इक्वल्स टू 656। अब आपने कहा अगर आपको a की वैल्यू चाहिए, ठीक है, 8a की वैल्यू चाहिए तो आप क्या लिखोगे, 656 माइनस 8, और यहां पे आपके पास कितना आ जाएगा, तो देखो यहां पे आपके पास आ जाएगा 648। कितना आ गया, 648। अब आपको a की वैल्यू चाहिए तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 648 डिवाइडेड बाय 8 एंड दैट इज नथिंग बट 81। अब आपने कहा आपकी जो a की टर्म है ये 81 आ गई, लेकिन आपको यहाँ पे क्या चाहिए, यहाँ पे आपको चाहिए स्मॉलेस्ट ऑड नंबर। तो आपका स्मॉलेस्ट ऑड नंबर यहाँ पे है कौन सा, तो देखो ये वाला, ये आपका क्या है, दिस इज योर स्मॉलेस्ट ऑड नंबर। तो अगर मैं यहाँ पे स्मॉलेस्ट ऑड नंबर की वैल्यू निकालूं, स्मॉलेस्ट ऑड नंबर यही है ना ऑड नंबर स्मॉलेस्ट, तो देखो ए आपका स्मॉलेस्ट ऑड नंबर a माइनस 6, a की वैल्यू है आपके पास 81, 81 माइनस 6 दैट मीन्स आपका नंबर आ गया 75। आपका नंबर क्या आ गया, आपका नंबर आ गया 75। क्या इतना समझ में आया? आपके पास यहाँ पे नंबर आ गया 75। अब आप कहेंगे मैम अगर जीपी से एपी से हमें करना हो तो इसको कैसे करेंगे, तो देखो आपको यहाँ पे सम दे रखा है, सम ऑफ 8 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स दैट इज इक्वल्स टू 656। अगर आप इसे लिखना चाहो तो आप ऐसे लिख सकते हो ना, 8/2 ये हो गया आपका n/2 इंटू यहाँ पे अब आपके पास क्या है 2a1
फर्स्ट टर्म प्लस n माइनस 1, n कितना है 8, 8 माइनस 1 दैट इज 7, 7 और डिफरेंस कितना है, डिफरेंस है 2। आप यहां पे से भी टर्म निकाल सकते हो। तो यहां पे हो गया आपके पास 4, फिर आया आपके पास 2a1 प्लस 14, ये आया। और ये किसके इक्वल दे रखा है आपको, ये इक्वल दे रखा है 656 के इक्वल दे रखा है। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो देखो 4 से एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं यहाँ पे। अगर हम यहाँ पे इसे 4 से एलिमिनेट करेंगे तो यहाँ पे आपके पास 1 टाइम पे जाएगा, 2 रिमेनिंग बचेगा, ठीक है। फिर 6 टाइम पे जाएगा 24, फिर 1 रिमेनिंग बचेगा, 164 आपके पास यहाँ पे आएगा। तो आपने कहा आपका 164 किसके इक्वल है, ये बेसिकली इक्वल है 2a1 प्लस 14 के इक्वल। तो एक काम करते हैं, इस 14 को भी इस साइड भेज देते हैं। 164 माइनस 14 दैट इज इक्वल्स टू 2 ट्वाइस ऑफ a। तो आपके पास यहाँ पे है 150 दैट इज इक्वल्स टू 2a1। तो a1 की वैल्यू क्या आ गई, a1 की वैल्यू आ गई आपके पास 75। चाहे आप ऐसे करो चाहे आप एपी यूज करके करो, बेसिकली आपके पास दोनों से ही सेम आंसर आने वाला है। यहां पे भी हमारी फर्स्ट टर्म 75 आई है और यहां पे भी हमारी फर्स्ट टर्म 75 आई है। हमने आधा पार्ट तो सॉल्व कर लिया। अब दूसरा पार्ट बोला गया आपको इवन कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के बारे में, तो देखो उसको सॉल्व करते हैं। ओके, आपको ये बोला गया है कि आपके पास 4 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स है, 4 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स, और उनका एवरेज कितना है, एवरेज है आपके पास 87, ठीक है। ये टर्म आपको दे रखी है। एवरेज में हम लोग कैसे निकालते हैं, पहले तो हम समीशन करते हैं ना, फिर उसको नंबर ऑफ टर्म से डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो मैं मान लेती हूं जो मेरे यहाँ पे नंबर्स होंगे, इवन नंबर्स होंगे, कौन कौन से होंगे, ये मान लेते हैं, बी ले लेते हैं इस बार, ठीक है। बी प्लस 2, बी माइनस 2, और यहाँ पे मैं ले लेती हूँ बी प्लस 4। तो बेसिकली मुझे बोला गया है कि ये मेरा 87 कब आएगा, जब मैं इन टर्म्स को ऐड करूंगी, b माइनस 2 प्लस b प्लस b प्लस 2 प्लस b प्लस 4, और इसे मैं डिवाइड करूंगी नंबर ऑफ टर्म से, दैट मीन्स 4 से, तब जाके मेरा यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे मेरा 74 आएगा। तो आपने कहा कि ये मेरा गया और ये भी मेरा गया, यहाँ पे क्या बचा, आपके पास बचा बेसिकली 4b प्लस 4, 4b प्लस 4 डिवाइडेड बाय 4, ये आपके पास बचा। अगर आप यहां पे से लिखना चाहो, तो आप ये लिख सकते हो ना, आपके पास क्या आया, 87 इक्वल्स टू b प्लस 1 आ गया। क्यों, क्योंकि मैंने 4 कॉमन लिया और एलिमिनेट कर दिया, ठीक है। तो यहां पे से मेरी b की वैल्यू कितनी आ गई, b की वैल्यू हो गई 87 माइनस 1, दैट मीन्स b की वैल्यू हो गई मेरे पास 86। b की वैल्यू क्या हो गई, b की वैल्यू हो गई मेरे पास 86। अब देखते हैं आपसे इवन नंबर में कौन सा नंबर पूछा गया। इवन नंबर में पूछा गया सेकंड लार्जेस्ट इवन नंबर, और सेकंड लार्जेस्ट इवन नंबर आपके पास कौन सा है, ये आपका सेकंड लार्जेस्ट इवन नंबर, दैट मीन्स b प्लस 2, ये आपका क्या है, सेकंड लार्जेस्ट इवन नंबर। तो आपका सेकंड लार्जेस्ट इवन नंबर यहाँ पे क्या आता आ जाएगा, सेकंड लार्जेस्ट इवन नंबर, that is nothing but 86 plus 2 that means 88। आपके पास कितना आ गया, यहाँ पे समीशन आ गया 88। अब आप कहेंगे क्या मैम हम इसे भी एपी से निकाल सकते थे क्या, हाँ देखो बेसिकली निकाल सकते थे। कैसे निकालते, देखो समझते हैं। आपको एवरेज पता है, ठीक है। आपने कहा सम को अगर हम 4 से डिवाइड कर देते तो मेरा एवरेज आ जाता, ठीक है। इस वाले केस में एवरेज कितना है, एवरेज है 87, और सम कितना है, बेसिकली अगर आप सम लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो, सॉरी, आपकी यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स कितने, नंबर ऑफ टर्म्स है 4, तो यहाँ पे n की बजाय डायरेक्ट लिखो 4 डिवाइडेड बाय 2। अब आपको फर्स्ट टर्म तो पता है नहीं, तो फर्स्ट टर्म की लिखो 2a1 प्लस यहाँ पे कितना हो गया 3 इंटू 2, ठीक है। ये आपका क्या होगा, ये मेनली आपका यहाँ पे इक्वेशन आ जाएगी। अब इसको सॉल्व करो, देखो आपके पास आया 87 और इसको अब हमें क्या करना है, 4 से डिवाइड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास आया 2, फिर आपके पास यहाँ पे आया 2a1 प्लस 6, ठीक है, और यहाँ पे आपके पास आया डिवाइडेड बाय 4। अब क्या करोगे, तो देखो आपने कहा यार मैम यहाँ पे ये भी तो एलिमिनेट हो रहा है, हाँ ये हो गया।
अब इस 2 को इधर भेज देते हैं, 87 इंटू 2 दैट इज इक्वल्स टू 2a1 प्लस 6। अब आपको क्या करना है, बस इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, यू गेट द वैल्यू ऑफ a1, जो आपका क्या होगा, जो आपका फर्स्ट टर्म होगा इन 4 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स का। तो हमारे पास देखो, हमारा ये नंबर भी आ गया, हमारे पास ये नंबर भी आ गया। अब हम ये देखते हैं कि यार हमें बेसिकली फाइंड आउट क्या करना था। कहां गया हमारा क्वेश्चन, ये रहा। हमें बताना था व्हाट इज द सम ऑफ स्मॉलेस्ट ऑड नंबर एंड सेकंड लार्जेस्ट इवन नंबर। तो आपके पास स्मॉलेस्ट ऑड नंबर है 75 और सेकंड लार्जेस्ट इवन नंबर दैट इज 88। इन दोनों का सम करोगे तो देखो आपके पास कितना आएगा, 13 का 1 कैरी ऑन एंड 163। आपके पास समीशन क्या आ गया, आपके पास समीशन आ गया 163। क्या ये क्वेश्चन इजी है? बहुत इजी है। अगर आप एपी के साथ कंफर्टेबल हो देन आप एपी से भी एग्जीक्यूट कर सकते हो। अगर आप एपी के साथ कंफर्टेबल नहीं हो देन यू कैन गो विद दिस वन ऑल्सो। आप इसके साथ भी यहाँ पे जा सकते हो, ठीक है। बेसिकली आप दोनों में से जिसमें कंफर्टेबल हो, अगर आप विदाउट एपी सॉल्व कर पा रहे हो देन यू कैन गो विद दैट वन ऑल्सो। अगर आप एपी के साथ सॉल्व कर पा रहे हो तो आप उसके साथ भी जा सकते हो। क्लियर? चले आगे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपसे आपके गेट 2014 में पूछा गया है। क्या बोला गया एक बार देखते हैं। आपको बोला गया इन अ सीक्वेंस ऑफ 12 consecutive odd numbers the sum of first 5 numbers is 425. What is the sum of last 5 numbers in the sequence? देखो, जब आपके पास इस तरह के क्वेश्चन हो तब बेटर है कि आप क्या लो, यहाँ पे नंबर्स अज्यूम कर लो। देखो मैं मान लेती हूँ क्या मेरा पहला नंबर क्या होगा, a होगा, फिर a प्लस 2, यहाँ पे मैंने मान लिया a माइनस 2, यहाँ पे मैंने मान लिया a प्लस 4, यहाँ पे मैंने मान लिया a माइनस 4, फिर मैंने यहाँ पे मान लिया a प्लस 6, फिर हमने यहाँ पे मान लिया a माइनस 6, फिर यहाँ पे मान लिया a प्लस 8 और फिर हमने यहाँ पे मान लिया a माइनस 8, फिर हमने यहाँ पे मान लिया a प्लस 10 और फिर हमारे यहाँ पे मान लिया a माइनस 10। कितनी टर्म्स हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो एक लास्ट टर्म और मान लेते a प्लस 12, ठीक है। ये मैंने मेरी मान ली कि 12 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स की टर्म्स है। आपको बोला गया पहले 5 टर्म्स का सम, पहले 5 मतलब 1 2 3 4 5, इनका जो सम है ना ये किसके इक्वल दे रखा है, मुझे इक्वल दे रखा है 425 के। और आपसे क्या पूछा गया, आपसे लास्ट की 5 टर्म्स का, मतलब 1 2 3 4 5, आपसे इनका सम पूछा गया है, ठीक है। चलो देखो, निकालने को हम इसको भी एपी से निकाल सकते हैं, लेकिन ये एपी से हो सकता है कि आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगे। बेटर इस तरीके से निकालना है तो हम लोग यहीं पे देखते हैं। देखो आपको बोला गया अगर मैं पहली 5 टर्म्स का सम करूं, a माइनस 10 प्लस a माइनस 8 प्लस a माइनस 6 प्लस a माइनस 4 प्लस a माइनस 2 एंड दैट इज इक्वल टू 425। ये किसके इक्वल है, ये 425 के इक्वल है। तो यहाँ पे से अगर आप लिखना चाहो तो आप क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो 5a और यहाँ पे अब आपके पास माइनस में कितना है, तो देखो ये 10, ये 10 और ये 10, मतलब माइनस 30 दैट इज इक्वल टू 425, ठीक है। एक काम करते हैं, इसको इधर ले जाते हैं, या फिर अगर आप देखेंगे तो 5 कॉमन है ना सब में, तो 5 को एलिमिनेट कर दो। तो देखो यहाँ पे बचा a माइनस 6 दैट इज इक्वल्स टू 80 और यहाँ पे कितना बच गया, 85 बच गया, ठीक है। अब इस 6 को इधर ले जाते हैं, तो a क्या हो गया, a हो गया 85 प्लस 6, तो आपके पास बेसिकली यहाँ पे a आपके पास आ गया आपका, यहाँ पे कितना आ गया, ये आपका आ गया 91। a की वैल्यू कितनी आ गई, a की वैल्यू आ गई 91। अब आपको बताना क्या है, बताना है आपको सम इस पार्ट का, बताना क्या है, आपको सम बताना है आपकी लास्ट 5 डिजिट्स का। तो चलो लास्ट 5 डिजिट्स का सम निकालते हैं। आपके पास है a प्लस 4 प्लस a प्लस 6 प्लस a प्लस 8 प्लस a प्लस 10 प्लस a प्लस 12। आपको इसका सम निकालना है, जबकि आपके पास a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू 91 है। तो देखो ये 10 हो गया, ये 20 हो गया और ये 30 और ये 40। तो मतलब मैं ये बोल सकती हूँ 5a प्लस 40 मेरे पास यहाँ पर है। एक बार
एडिशन करते वक्त जब आप कैलकुलेशन कर रहे हैं तो कैलकुलेशन को थोड़ा सा ध्यान रखें। देखो वापस से चेक करो, 20, 30, 40। अब आपने कहा ए की वैल्यू पुट कर दो, 5 × 91 प्लस 40 इज द समीशन ऑफ योर लास्ट 5 डिजिट्स ऑफ दिस पर्टिकुलर सीक्वेंस। तो देखो यहाँ पे कितना आएगा, तो आपने कहा यहाँ पे आएगा आपके पास 4 आपके पास कितना आएगा, यहाँ पे हम लोग करेंगे 45 और यहाँ पे 5, ठीक है, प्लस 40। तो बेसिकली जो आपका समीशन है वो आ गया 495। आपका समीशन कितना आ गया लास्ट 5 डिजिट्स का, लास्ट 5 डिजिट का आपका जो समीशन है वो आ गया 495। इज इट क्लियर? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था जो आप यहाँ पे बहुत इजीली, बहुत स्मूथली तरीके से यहाँ पे एग्जीक्यूट कर सकते थे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है, देखने में लग रहा होगा यार पता नहीं क्या ही है, लेकिन ये जो क्वेश्चन है ये इजी है और ये पूछा गया था आपसे गेट 2020 में। आपसे कब पूछा गया था? गेट 2020 में आपसे पूछा गया था। आपको बोला गया द सम ऑफ द फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स ऑफ द सीक्वेंस। आपको क्या बोला गया? ये जो आपको नेचुरल नंबर्स इसमें दे रखे हैं ना, 8, 88, 888, 888 एंड सो ऑन, इस तरीके की इन्फिनाइट सीरीज दे रखी है। आपको बोला गया इसमें पहली आर एन टर्म्स का सम बताओ। सम का मतलब समझते हो? ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखो तो ये आपकी कौन सी है? ये आपकी एन की पहली टर्म है। मतलब अगर आपका n = 1 हुआ, अगर आपका n = 1 हुआ तो ये आपकी पहली टर्म है। ये आपकी n = 2 पर आपके पास आपको मिलेगी सेकेंड टर्म है बेसिकली, ठीक है। तो आपने कहा अगर हम लोग यहाँ पे सम निकालते हैं, लॉजिकली सोचो थोड़ा सा, अगर हम यहाँ पे सम निकालते हैं तो अगर मैं n = 1 पुट करती हूँ तो मेरा सम सिर्फ ये आना चाहिए जो मेरी पहली टर्म है, जो मेरी पहली टर्म है। फिर आपने कहा अगर आप n = 2 मतलब 2 टर्म्स लेते हो और सम फाइंड आउट करते हो तो सम आना चाहिए आपका 8 + 88 दैट इज 96। क्या ये चीज समझ पा रहे हो? ये आपके पास टर्म्स लिखी हुई है। अगर आपने कहा अगर आप n = 3 पुट करते हो तो आपके पास सम क्या आना चाहिए? आपके पास सम आना चाहिए 8 + 88 + 888। ये आपके पास यहाँ पे सम आना चाहिए और इसी तरीके से ये आगे बढ़ता जाएगा। आपने कहा मैम हम ये तो समझ गए, लेकिन इसको हम ऑप्शन में कैसे देखें? तो देखो ऑप्शन में आपको यहाँ पे n दिख रहा है, पहले हम ऑप्शनल अप्रोच देखते हैं, फिर इसके हम डिटेल्ड अप्रोच भी देखेंगे, क्योंकि जरूरी नहीं ना हर बार यही पूछ ले, हो सकता है कुछ अलग पूछे, तो तब कैसे फाइंड आउट करेंगे उसको भी देखेंगे, ठीक है। तो आपने कहा कि मैम अगर हम यहाँ पे n की वैल्यूज से देखें तो हमें यहाँ पे समीशन मिल सकता है। मिल सकता है क्या? हाँ जी मिल सकता है। तो चलो एक काम करते हैं, हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग n की वैल्यू पुट कर देखते हैं कि यार हमारे पास यहाँ पे आंसर आ पा रहा है कि नहीं आ पा रहा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए में चेक करते हैं, ठीक है। हम लोग यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए को चेक करते हैं, ऑप्शन ए, ठीक है। सबसे पहले n की वैल्यू हम 1 पुट करते हैं। अगर n की वैल्यू हम 1 पुट कर रहे हैं तो हमें सम क्या चाहिए? जो हमें चाहिए, हमें चाहिए सम 8 के इक्वल। अब इसमें पुट करके देखो तो देखो आपके पास क्या है, 81/80। यहां पे अगर n की वैल्यू में 1 पुट करती हूं तो यहां पे है 10 - 1 प्लस 9/8 और n की वैल्यू 1 है तो 1 मल्टीप्लाई नहीं भी करूंगी तो भी चल जाएगा। तो देखो आपने लिखा है यहाँ पे आपके पास आया 81/80, फिर यहाँ पे आपके पास 9 प्लस 9/8, आपके पास यहाँ पे कितना है? यहाँ पे आपके पास आया 9/8। आपने कहा अगर मैं इसे लिखती हूं तो मेरे पास आया 729 + 90 डिवाइडेड बाय 80। इसे मैं कितना भी सॉल्व कर लूं 8 कभी जिंदगी में नहीं बना पाऊंगी, ठीक है। कितना भी कर लूं तब भी 8 जिंदगी में नहीं बना पाऊंगी, मतलब ये ऑप्शन आपका आंसर नहीं है, ये ऑप्शन आपका आंसर नहीं है। दूसरे ऑप्शन को चेक करते हैं, चलो ऑप्शन बी, वही n = 1 पुट करते हैं और हमें सम क्या चाहिए? हमें सम चाहिए 8। हमारी तो यही डिमांड है। चलो देखते हैं ऑप्शन नंबर बी। आपके पास आएगा 81/80। यहां पे फिर से आपके पास डायरेक्ट लिख देते हैं 10 - 1 दैट इज 9 माइनस 9/8 ये आएगा। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तब भी आपके पास कितना आएगा? 729 - 90 डिवाइडेड बाय 80। इसको भी कहे आप चाहे जिंदगी में कितना भी पुश कर दो, ठीक है, लेकिन ये तब भी आपको सम तो 8 नहीं देगा, मतलब ये भी आपका आंसर नहीं है,
ये भी आपका आंसर नहीं है। चलो आगे चेक करते हैं, ऑप्शन सी की बात करते हैं। ऑप्शन सी वही कंडीशन सेम, n इक्वल्स टू 1, सम हमें क्या चाहिए, सम चाहिए 8, ठीक है। पुट करो, देखो 80/81, वहां पे क्या है 10 टू द पावर 1, 10 पावर 1 मतलब 10, 10 माइनस 1 दैट इज 9, यहाँ पे 9 आया, प्लस 8/9। देखो जब इसको सॉल्व करोगे आपने कहा यहाँ पे आपके पास 9 बच जाएगा, बेसिकली आपके पास आया 88/9। 88/9 को आप 8 नहीं लिख सकते हो, ठीक है, 88/9 को आप 8 नहीं लिख सकते हो। यही मैं ऑप्शन नंबर डी को चेक करती हूँ। देखो ऑप्शन नंबर डी को चेक करते हैं विद द सेम कंडीशन n इक्वल्स टू 1, और सम हमें क्या चाहिए, सम चाहिए मुझे 8। तो देखो यहाँ पे आया 80/81, ये कितना बचा, ये बचा 9 माइनस 8/9। तो देखो आपने कहा यहाँ पे बच गया आपके पास 9, बेसिकली आपके पास आया 80 माइनस 8/9 and that is nothing but 72/9 and you will get your sum as 8। मतलब जो हमें चाहिए था वही मिल गया, that means the correct option over here is option number D। करेक्ट ऑप्शन ओवर हेयर इज ऑप्शन नंबर डी। जब पहले n इक्वल्स टू 1 पे ही सेटिस्फाई कर गया तो बाकी की मेहनत करने की क्या जरूरत है। जब आपके n इक्वल्स टू 1 पे ही सेटिस्फाई कर गया है तो बाकी पे इतनी मेहनत करने की क्या रिक्वायरमेंट है, क्यों जबरदस्ती की यहाँ पे हमें क्या करनी है, हमें मेहनत करनी है, ठीक है। लेकिन आपने कहा मैम अगर यहाँ पे हमें फॉर्मेट अगर इस तरीके का ना मिले तब हम कैसे करेंगे। तो देखो आपके पास क्या सीक्वेंस है, आपने कहा आपके पास सीक्वेंस है मैम 8, 88, 888, 4 टाइम्स 8 एंड इस तरीके से आपकी सीक्वेंस चल रही है। पता क्या करना है, पता करना है सम, पता क्या करना है, पता करना है सम। तो देखो चलो सम के फॉर्मेट में लिखते हैं। सम क्या होगा, सम होगा 8 प्लस 88 प्लस 888 प्लस 8888 एंड प्लस सो ऑन। अब आपको क्या यहाँ पे एक चीज सब में कॉमन दिख रही है, वो क्या, वो है 8। क्या मैं 8 को कॉमन ले सकती हूँ क्या, हाँ लेके देख लेते हैं एक बार। 8 कॉमन लिया, यहाँ पे बचा 1, यहाँ पे बचा 11, यहाँ पे बचा 111, यहाँ पे बचा 4 टाइम्स 1, फिर इसी तरीके से सीक्वेंस चलता रहेगा, ठीक है। अब एक काम करते हैं, मैं दोनों साइड, ठीक है, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी दोनों को 9 से मल्टीप्लाई कर देते हो। तो देखो मेरे पास टर्म कितनी आ जाएगी, 8/9, 9 प्लस 99 प्लस 999 प्लस 4 टाइम्स 9 प्लस सो ऑन, ठीक है। फिर आपने कहा मैम इसको करने से फायदा क्या हुआ, देखो अभी फायदा समझ में आएगा। मैं काम करती हूँ कि 9 को मैं 10-1 के फॉर्मेट में लिख लेती हूँ। देखो ऐसे 8/9 और यहां पे मैं क्या लिख सकती हूँ 10-1 प्लस 100-1 प्लस 1000-1 प्लस 10,000-1 एंड सो ऑन। इस तरीके से मैं यहाँ पे सीक्वेंस चला सकती हूँ। आपने कहा हाँ चला तो सकते हैं। अब एक काम करते हैं, 1-1 सब जगह ना इसको हटा देते हैं। हमें वैसे भी जो सम फाइंड आउट करना है ये n टर्म्स तक करना है, राइट, ये क्या करना है, n टर्म्स तक करना है, ठीक है। इसको आगे लिखते हैं, हमारे पास आया 8/9 सॉरी। एक काम करते हैं 10, 100, 1000 ये मैं एक जगह ले लेती हूँ। देखो कितना है 10 प्लस 100 प्लस 1000 प्लस 10,000 एंड सो ऑन। ये इस तरीके का एक सीक्वेंस हमारे पास चलेगा। माइनस यहां पे 1 प्लस 1 प्लस 1 कितने टर्म, n टर्म्स तक। ये आपके पास n टर्म्स तक आपका चलेगा। क्या इतना समझ में आया, ये भी कितना चलेगा, ये भी n टर्म्स तक चलेगा। अब इस सीक्वेंस को ठीक से देखो, क्या जीपी दिख रही है क्या, इस टर्म को ठीक से देखो। देखो आपके पास है 100 डिवाइडेड बाय 10 करोगे आपके पास आया 10, 1000 डिवाइडेड बाय 100 करोगे आपके पास आया 10। मतलब आपने कहा यहाँ पे आपकी फर्स्ट टर्म है 10 और जो आपकी r की वैल्यू है वो भी क्या है, वो भी आपके पास 10 है, वो भी आपके पास क्या है, वो भी आपके पास 10 है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि जो हमारे यहाँ पे समीशन होगा, यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे जीपी के समीशन को याद करो। r की वैल्यू क्या है, r की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, ठीक है।
और अगर आपके r की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है और आपको n टर्म्स तक फाइंड आउट करना है तो क्या होता है a इंटू r की पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय r माइनस 1, यही तो होता है। और यहां पे आपके पास क्या होता हो जाएगा, यहां पे n 1 को n टर्म्स तक ऐड करोगे तो n हो जाएगा, तो यहां पे इसको क्लोज कर दो ब्रैकेट। आगे लिखते हैं, आगे आपके पास क्या आएगा, तो देखो अगर मैं इसे ओपन करूं तो मेरे पास आएगा 80/81 मल्टीप्लाई होगा, यहां पे आया 10 टू द पावर n माइनस 1, ये तो 9 हो ही गया था, माइनस 8/9 इंटू n। क्या देखो यही ऑप्शन आपने टिक किया है क्या, हाँ यही तो ऑप्शन टिक किया है। तो अगर आप चाहो तो एग्जाम में तो देखो इसी तरीके की अप्रोच, ऑप्शनल बेस्ड अप्रोच हमें यहाँ पे फॉलो करनी चाहिए। लेकिन मान लो कि कभी आपको सॉल्व ही करना पड़ जाए, क्रॉस चेक ही करना पड़ जाए, तो आप इस तरीके से यहाँ पे प्रोसीड कर सकते हैं। इज इट क्लियर? चलो इसी तरीके का एक और क्वेश्चन हमारे पास है जो गेट 2014-11 में आपसे पूछा गया था, गेट 2011 में आपसे पूछा गया था। देखो सीक्वेंस वही है, सम ऑफ द n terms of the series 4, 44, 444 and so on। बात वही है, अगर आप इसे करना चाहो तो आप 4 कॉमन लिया, 9 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, फिर उसे 10 में कन्वर्ट किया और इजीली कर सकते हो। यहां पे देखते, देखो आपने कहा कि अगर मेरा n इक्वल्स टू 1 है तो मेरा सम कितना होना चाहिए, सम होना चाहिए मेरी फर्स्ट टर्म के इक्वल, दैट मीन्स 4 के इक्वल। अगर n इक्वल्स टू 2 है तो मेरा सम किसके इक्वल होना चाहिए, सम होना चाहिए 4 प्लस 44, दैट मीन्स 48 के इक्वल। अगर n इक्वल्स टू 3 है तो मेरा सम कितना होना चाहिए, सम होना चाहिए 4 प्लस 44 प्लस 444 के इक्वल होना चाहिए। तो चलो ऑप्शन बेस पे चलते हैं। देखो आपने कहा आपके पास जो पहला है ऑप्शन ए पे चलता है, ठीक है, हम लोग यहां पे हमारे ऑप्शन ए की बात करते हैं। देखो अगर मैं इसमें n इक्वल्स टू 1 पुट करती हूं तो मुझे सम क्या चाहिए, मुझे सम चाहिए 4, ये हमारी डिमांड है, ठीक है। इसमें देखो आपके पास क्या आएगा 4/81 इंटू यहाँ पे 10 की पावर n को पुट किया 1, 1 प्लस 1 दैट इज 2, तो 100 की पावर 10 की पावर 2 क्या होता है 100 माइनस 9 माइनस 1 कितना हो गया, तो बेसिकली हम 10 माइनस कर रहे हैं, तो देखो आपके पास यहाँ पे आ गया 4/81 इंटू 90, ठीक है। यहाँ पे करोगे 9 टाइम्स पे, ये 10 टाइम्स पे, तो आपके पास आया 40/9। 40/9 को आप 4 तो नहीं लिख सकते, 40/9 को आप 4 नहीं लिख सकते, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर नहीं होगा, ठीक है। चलो ऑप्शन नंबर बी की बात करते हैं, वही कंडीशन यही सेम रहेगी सभी के लिए, ठीक है। चलो पुट करते हैं 4/81, ये कितना हुआ, देखो अब 10 की पावर हमने 1 रखी, 1 माइनस 1 0, और 10 की पावर अगर 0 हो तो मुझे क्या मिल जाता है 1 मिल जाता है, ठीक है। 1 माइनस 9 माइनस 1, तो देखो अगर हम यहाँ पे देखें तो ये तो इससे गया, मुझे जो आंसर मिल रहा है वो नेगेटिव में मिल रहा है। देखो कैसे, यहाँ पे है 4 इंटू माइनस 9 डिवाइडेड बाय 81, यहाँ पे ये 9 टाइम्स पे गया, बेसिकली मेरे पास आंसर बचा -4/9, जो कि मेरे सम के इक्वल है क्या, नहीं, किसी भी हाल में इक्वल नहीं है, मतलब ऑप्शन नंबर बी भी आपका आंसर यहाँ पे नहीं बैठ रहा है। नेक्स्ट चेक करते हैं सॉरी देखो 4/81, यहाँ पे कितना हुआ, n की वैल्यू 1, तो कितना हो गया 100 माइनस 9 माइनस 10, मेरे पास ये बचा, ठीक है। अगर हम यहाँ पे देखें तो देखो मेरे पास कितना बच रहा है 4/81, और यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो देखो 90 माइनस 9 दैट इज 81, तो बेसिकली यहाँ पे मेरा सम बच गया 4, ऑप्शन नंबर सी में मेरा सम बच गया 4, दैट्स व्हाट वी वांट। लेकिन एक बार ऑप्शन नंबर डी भी चेक करते हैं, तो देखो यहाँ पे कितना आएगा 4/81, यहाँ पे कितना हुआ 100 माइनस 9 माइनस 10, यही तो लिखेंगे ना, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं तो यहाँ पे भी हमें ये कितना मिल रहा है, देखो सेम ही आया, यहाँ पे भी आपको 4 ही मिल रहा है, मतलब अब आपके दो ऑप्शन है जो n इक्वल्स टू 1 पे सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो अब क्या करो, अब n इक्वल्स टू 2 लेने की बारी आ गई है। अब किसकी बारी आ गई है, अब n इक्वल्स टू 2 लेने की बारी आ गई। तो पहले ऑप्शन नंबर सी को अप्रोच करते हैं।
ऑप्शन सी पे बात करते हैं। अब हमें क्या चाहिए, हम पुट करेंगे n इक्वल्स टू 2 और जो हमें सम चाहिए, सम क्या चाहिए, सम चाहिए हमें 4 + 44, दैट मीन्स मुझे सम चाहिए मेरा 48। सम कितना चाहिए, सम चाहिए 48। चलो ऑप्शन नंबर सी में पुट करते हैं। 4/81 मल्टीप्लाइड बाय, अब अगर n की वैल्यू 2 रख रही हूं तो 2 + 1 दैट इज 3, तो यहां पे कितना आ जाएगा 1000, माइनस यहां पे कितना आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा आपके पास कुछ इस तरीके से, मतलब 18 और यहाँ पे 10। ठीक है, अगर अब मैं यहाँ पे देखूं तो देखो मेरे पास कितना है, यहाँ पे है 4/81, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय, अगर मैं यहाँ पे देखूं तो देखो, चलो हम लोग कैलकुलेटर से ही कर लेते हैं क्योंकि हमें 18 भी माइनस करना है। तो 1000 माइनस 18 माइनस 10, तो बेसिकली आपके पास बचेगा 972। 972 बेसिकली आपका डिवाइड हो जाएगा 9 से, तो आपके पास बचेगा 4/9, यहाँ पे बचेगा 18। ठीक है, यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पे बचेगा 108, नॉट 18, 108 आपके पास बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए तो आपके पास आया 4 × 12 एंड दैट विल गिव यू 48। मतलब ऑप्शन नंबर बी पे, मतलब हमारे n = 2 पे ऑप्शन नंबर सी हमारा सेटिस्फाई कर रहा है। अब हमें यही सेम चीज चेक करनी है आपके ऑप्शन नंबर डी के साथ। ऑप्शन डी के साथ हमें यही सेम चीज चेक करनी है, मतलब n = 2 पे हमें जो सम चाहिए वो चाहिए हमें 48 के इक्वल। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए 48 के इक्वल। पुट करते हैं 4/81 डिवाइडेड बाय 10 to the power 2, that means 100, 100 माइनस 18 माइनस 10। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो गया, तो देखो ये हो गया बेसिकली 72। तो हमारे पास आया 4/81 × 72। ठीक है, ये हमारे पास आया, ये हमारे पास आया। ठीक है, 18 माइनस करेंगे तो 82 आ गया, 82 में से और 10 माइनस करेंगे तो 72 आ गया। यहाँ पे आपके पास बचा 8, यहाँ पे आपके पास बचा 9, तो बेसिकली आपके पास आया यहाँ पे 32/9, जो कि आपको आंसर नहीं दे रहा है। दैट मीन्स यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन हो गया दैट इज योर ऑप्शन नंबर सी, दैट इज योर ऑप्शन नंबर सी। तो हमने यहाँ पे दो सिमिलर टाइप के प्रॉब्लम्स देखे, जहां पे हमारे एक में तो डायरेक्ट n = 1 पे आंसर आ गया। अब यहाँ पे हमने देखा कि n = 1 पे हमारे पास दो ऑप्शन ऐसे आ रहे थे जो सेटिस्फाई कर रहे थे, तो हमें यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप भी आगे प्रोसीड करना पड़ा। क्लियर, चले आगे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर हम लोग देखें तो हमारे पास ये क्वेश्चन गेट 2010 में पूछा गया था। क्या क्वेश्चन है, बोला गया है कंसिडर द सीरीज, और एक ये सीरीज हमें दे दी गई है। ठीक है, और आपको बोला गया द सम ऑफ इनफिनाइट सीरीज अबव, हमें बोला गया इस इनफिनाइट सीरीज का सम बताओ। अब आप जब इस सीरीज को थोड़ा ठीक से देखते हो ना, इस सीरीज को थोड़ा ठीक से देख रहे हो, तो मुझे यहाँ पे एक चीज समझ में आ रही है। ठीक है, मुझे यहाँ पे एक चीज समझ में आ रही है, वो क्या है वो देखो मैं समझाती हूँ। देखो सीक्वेंस को थोड़ा ठीक से देखो, क्या आपको यहाँ पे 2, 2 की पावर 1, 3 की पावर 1, ये यहाँ पे 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 3 की पावर 2, यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पे हमें दिख रहा है 2 की पावर 4, यहाँ पे दिख रहा है 2 की पावर 5, यहाँ पे दिख रहा है 3 की पावर 3, और यहाँ पे दिख रहा है 2 की पावर 6। क्या इस तरीके से सीक्वेंस दिख रहा है क्या, या सिर्फ मुझे ही ऐसा विजिबिलिटी हो रही है, हो तो रही है। तो क्या एक बार अलग अलग करके लिख दे क्या, देखो इस तरीके से, मैं क्या बोल रही हूँ, सीक्वेंस को हम इस तरीके से लिखते हैं। जैसे मेरे पास आया 1/2, 3 को मैं साइड में कर देती हूँ, -1/4, फिर आया मेरे पास +1/8, फिर मेरे पास आया यहाँ पे -1/16, फिर आया +1/32, -1/64, और ये सीक्वेंस कब तक चलेगा, इन्फिनाइट तक चलेगा। ठीक है, ये एक सीक्वेंस मैंने बना ली, प्लस यहां पे मेरे पास 1/3 +1/9 +1/27, एंड ये सीक्वेंस भी आपका इन्फिनाइट तक चलेगा। क्या ये दोनों सीक्वेंस दिख रहे हैं, हाँ। अब आप यहां पे देखो, अगर आप लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो ना, 1/2 +
-1 मैंने ऊपर ले लिया डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर प्लस 1/2 क्यूब प्लस यहाँ पे -1 मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ पे लिखा 2 टू द पावर 4 प्लस 1/2 टू द पावर 5 प्लस -1 यहाँ ऊपर कॉमन लिया 2 टू द पावर 6 प्लस सो ऑन। इस तरीके से लिख सकती हूँ क्या? हाँ, लिख तो सकती हूँ। इस सीक्वेंस को देखें तो इस सीक्वेंस को क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ 1/3 टू द पावर 1 प्लस 1/3 स्क्वायर प्लस 1/3 क्यूब प्लस एंड सो ऑन। इस तरीके से लिख सकते हैं। हाँ, लिख तो सकते हैं। अब क्या यहाँ पे आपको जीपी वाला फील आ रहा है कि जीपी है? पहले इस वाले सीक्वेंस को हम लोग देखते हैं। देखो, अगर मैं इस वाले सीक्वेंस की बात करूं तो ए मेरे पास क्या है? ए है मेरे पास 1/3। ए मेरे पास क्या है? ए है मेरे पास 1/3। अगर आर फाइंड आउट करूं तो देखो आर क्या है? आर है मेरे पास 1/9 डिवाइडेड बाय 1/3। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं देखूं तो यहाँ पे मेरे पास आर आया 1/3। आर भी मेरे पास क्या है? आर आया मेरे पास 1/3। इतना समझ में आया? ठीक है। अब आपको पता है कि जब आर की वैल्यू लेस देन 1 है, आर की वैल्यू लेस देन 1 है और सीरीज कैसी है? सीरीज आपके पास इन्फिनाइट सीरीज है, तो सम ऑफ इन्फिनाइट सीरीज इन जीपी क्या होता है? ये होता है a/1 माइनस आर। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? तो देखो यहाँ पे आपने लिखा 1/3 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/3। यहाँ पे आपके पास कितना हो गया? 1/3 डिवाइडेड बाय 2/3। ठीक है, तो ये 3 से कैंसिल, बेसिकली आपके पास सम आ गया आपके पास 1/2। आपके पास यहाँ पे सम कितना आ गया? सम आ गया आपके पास 1/2। ठीक है, मतलब इस वाली सीक्वेंस का हम सम लिख सकते हैं, दैट इज 1/2। ठीक है, अब बात करते हैं इस वाली सीक्वेंस का। ठीक है, इस वाली सीक्वेंस में अगर मैं देखूं तो देखो यहाँ पे अगर हम लोग चले इस वाली सीक्वेंस की अगर मैं बात करूं तो देखो ए तो है मेरे पास 1/2। ठीक है, लेकिन अगर आर की बात करूं तो आर है मेरे पास -1/4 डिवाइडेड बाय 1/2। तो ये 2 से कैंसिल हुआ, बेसिकली आर मेरे पास आया -1/2। ठीक है, समीशन करना है तो समीशन ऑफ इन्फिनाइट सीरीज क्या होता है? a/1 माइनस आर। हमने वहां फॉर्मूला लिखा है तो यहाँ पे नहीं लिखते, तो यहाँ पे आपके पास 1/2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस -1/2। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या हो गया? 1/2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1/2। तो आपके पास यहाँ पे हो गया 1/2 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1/2। तो ये 2 से कैंसिल, बेसिकली आपके पास सम आ गया 1/3। बेसिकली आपके पास इस सीक्वेंस का सम आ गया 1/3। तो आपने यहाँ पे क्या देखा? आपने ये देखा कि यार यहाँ पे जो मुझे सीक्वेंस दे रखा है ना, मुझे यहाँ पे जो सीक्वेंस दे रखा है उसमें आधी सीक्वेंस का सम है 1/3 और आधी सीक्वेंस का सम है 1/2। ऐड कर दो, यहाँ पे आपके पास कितना आ जाएगा? 6 एलसीएम आ जाएगा। यहाँ पे आया आपके पास 2, यहाँ पे आपके पास आया 3। समीशन कितना हो गया? समीशन हो गया 5/6। ऑप्शन है क्या? हाँ है। बेसिकली ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो बहुत बार हमें क्या करना पड़ता है? हमें यहाँ पे सीक्वेंस को बहुत अच्छे से एनालाइज करना पड़ता है एंड आफ्टर दैट ओनली वी कैन प्रोसीड दैट। अब आपको देखो यहाँ पे डायरेक्ट तो दे ही रखा था कि इन्फिनाइट सीरीज का सम है। आपको क्लियर दिख रहा है कि यहाँ पे मुझे एक पैटर्न मिल रहा है। जैसे ही मैं नंबर्स को देखती हूँ ना, यहाँ पे मुझे याद आ जाता है यार ये तो क्यूब्स और स्क्वायर्स लिखे हुए। तो देखो यहाँ पे हमने पैटर्न बनाया और हमारे यहाँ पे क्या लग गया? यहाँ पे हमारा इन्फिनाइट जीपी लग गया एंड वी विल गेट आवर आंसर। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो हम आगे के वीडियोस में भी करेंगे, जिसमें हम ये जानेंगे कि प्रीवियस ईयर में आपके पास सीक्वेंस एंड सीरीज पे बेस्ड किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए और उन्हें बेसिकली हमें किस तरीके से अप्रोच करना था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।